वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है। संडे का दिन है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट जो हेल्प अगर आपको मिल रही है वो और लोगों को भी हेल्प इजीली मिल सके। आज का सेशन रहेगा कि जो लोगों को ये नहीं पता कि ऑनलाइन सेशंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, जो लोग मुझ तक नहीं ईज़िली आ सकते, वो ऑनलाइन सेशन उन्हीं के लिए हैं। तो ऑनलाइन सेशन के अंदर जो मेन हमारा एजेंडा रहता है वो रहता है, अगर किसी भी इंसान को अटकने की दिक्कत है, हकलाने की है या मिस आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स है, तो उसके अंदर हम उसको हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई। उसका पहले जब तक आपको यही नहीं पता कि मुझे ये दिक्कत क्यों हुई, आपको सॉल्यूशन चाहे आप उसके ऊपर 1000 तरह के अप्लाई कर लो, आपको कोई उसका असर नहीं होने वाला। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई इट हैपन्स, ये ऐसा क्यों हुआ। आपको जब तक उसका रूट कॉज नहीं पता तो आप सॉल्यूशन के लिए हाथ पैर भी नहीं मारोगे। जब मुझे ये पता लग गया मेरा रूट कॉज ये है, इस वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है, उसको मैंने अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हम बताते हैं सॉल्यूशन और कुछ एक्सरसाइज होती है सो दैट उसको उससे हेल्प मिले। और मेरा सेशन लोगों के माइंड में ये हमेशा रहता है कि सर आपका सेशन हमें रोज़ लेना पड़ेगा। मैं डेली सेशन कभी भी नहीं देता। डेली सेशन का मतलब ये नहीं है कि मेरे को आपसे कोई मनी रोज़ चाहिए, मेरा कोई इनकम सोर्स नहीं है यूट्यूब, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो है सोशल वर्क। सोसाइटी के लिए मैं कितना एफर्ट में लगा सकता हूँ सो दैट आपको उससे, मेरी नॉलेज से आपको हेल्प मिल सके। इसलिए मैं ऑनलाइन सेशन एक इंसान को एक हफ्ते के अंदर एक दिन देता हूँ सिर्फ, वो भी 30 मिनट्स का मेरा रहता है ऑनलाइन सेशन, और वो रहता है व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉलिंग। तो एक सेशन के बाद नेक्स्ट वीक वो मुझे अपने बारे में एक्सप्लेन करेगा कि सर मैंने एक हफ्ते के अंदर जो चीज़ें आपने समझाई थी मैंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और मुझे ये रिज़ल्ट मिला। अब अगर मैं रोज़ ही कुछ उसको नया बताता रहूँ, अगर मैं डेली सेशन लेता रहूँ कि आज ये करो कल वो करो, वो बंदा इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे आज जो बताया वो करूँ या जो मुझे अब वो सर ने कल बताया था या वो करूँ। तो इसका मतलब क्या है, हमें माइंड क्लियर रखना है, इसलिए मैं एक दिन लेता हूँ सो दैट जो चीज़ आपको अब समझ में आ गई, मुझे अब ये काम करना है, मुझे इस वे में स्पीकिंग के अंदर आना और मुझे अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेरी वॉल्यूम है, जो मेरी स्पीड है, उसके ऊपर मुझे अपना कंट्रोल रखना। उस चीज़ को अप्लाई करोगे तभी तो आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जिस चीज़ की दिक्कत है उस दिक्कत को उसी वे में ही ठीक करो। इसका मतलब बोलने की दिक्कत है, स्पीकिंग की दिक्कत है, बोलने से ही ठीक होगी। अगर नहीं बोलोगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी, बोलोगे ज़्यादा तभी ठीक होगी। लोहा लोहे को ही काटता है, ये बात आप सबको समझ में आती है। तो बोलने की अगर दिक्कत, ज़्यादा बोलोगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन करो, किस वे में करनी है वो आप सबको मैं ऑनलाइन सेशन में समझाता हूँ। तो उसके बाद एक दिक्कत और रह रही है लोगों को, वो कह रहे हैं कि सर हम एफर्ट भी कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट वर्ड में हम हकला जा। कल का जो मेरा ऑनलाइन सेशन हुआ था वो था मिस्टर आरिफ खान के साथ, और वो रहते हैं गोवा में। तो उनकी जो एक्चुअल में थी दिक्कत, वो हकला भी रहे थे और वो अटक अटक के भी बोल रहे थे, मतलब उनको जो थी मेजर प्रॉब्लम थी। और मैंने जब उनसे एक्सपीरियंस लिया तो उन्होंने बताया कि सर जब से मुझे समझ में आई है मैं उस टाइम से इन दिक्कत में जूझ रहा हूँ। अब इसका मतलब देखो ना कि लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि जब तक, और उस इंसान ने ये भी कहा कि सर मैंने इतने हज़ारों वीडियो देखे, मैंने हर चीज़ का देखा लेकिन मुझे कहीं से असर नहीं हुआ। लेकिन एक सेशन मैंने उसे कल दिया और उस आधे घंटे के अंदर जो वो मैंने अभी अपना वीडियो अपलोड किया आज, वह वीडियो में एक्सपीरियंस देखिए उसका, वो एक लाइन वो इंसान लगातार अपने बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी फीडबैक दे रहा है। ये वही इंसान है जिससे 4 वर्ड्स भी इकट्ठे नहीं बोले जा रहे थे। कैन यू इमेजिन? मिरेकल्स हमेशा उसी समय होंगे जब तक आपके पास कोई राइट मेंटर नहीं है। मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मेरी एडवाइस अगर मैं किसी को भी दे रहा हूँ तो उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट मैं लाइव दिखाता हूँ। जब मैंने उसे रिज़ल्ट दिखाया वो इंसान हैरान हुआ कि मैं इस बात को ऐसे बोल रहा हूँ तो मुझे कितनी दिक्कत आ रही है, और मैं इसी बात को जब आराम से बोल रहा हूँ तो मैं फ्लुएंसी के अंदर बोल रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपने ऊपर अपनी PhD करने की ज़रूरत है। जब तक मुझे अपने बारे में ही नहीं पता कि मुझे क्या दिक्कत है,
और इसका सॉल्यूशन हो क्या सकता है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। मेन बात होती है इम्प्लीमेंटेशन। मेरे सामने तो आराम से बोल रहे हो, मेरे जब ऑनलाइन सेशन ख़त्म हो गया, घर वालों के साथ, लोगों के साथ आप उसी चीज़ को अप्लाई अगर रख रहे हो तो आपको रिज़ल्ट 1 वीक में डेफिनेटली मिलेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। फॉलो आपको 100% ही करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। और भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं लोगों को। अब एक था जैसे स नहीं बोला जा रहा, स का मैंने आपको आसान वे बताया था, जीभ चाहे ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, स की क्या होता है, साउंड हमेशा ईजिली निकलती है, सबसे आसान अल्फ़ाबेट होता है। लेकिन अगर इस पर जोर लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, स स स स स स। वो आपका रेलगाड़ी की तरह रुकने 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 स्पीड ब्रेकर की तरह आपका निकलना शुरू होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, मुंह हमारा इतना है और अल्फ़ाबेट पे जोर लगा दिया इतना, तो मुंह इतने में तो, और वो इतनी बड़ी चीज़ वहाँ रुकेगी, ब्लॉकेज होगी, और वो जो अक्षर मुंह में रह गया उसकी वजह से क्या है, हम हकला भी रहे हैं और हम हटक भी रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा। और ठीक होना है तो अपने बेसिक्स के ऊपर हमेशा वर्क रेगुलर वे में कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि जो मुझे एक्सप्लेन अगर आज किया गया, मैं आज मेरा मूड नहीं है, आज नहीं करता, उसके अंदर देखो मेरा बेनिफिट कोई नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी उसके बाद मेरा काम ख़त्म, लेकिन उसी समय से आपका काम शुरू होता है। उसका जो मेन आउटपुट मिलेगा, उसका जो मेन बेनिफिट मिलेगा, वो आपको ही तो मिलना है, मुझे थोड़ी मिलना है आउटपुट में जब आप सही से, अगर आपको लगेगा यार मैं इतने अच्छे से अब मैं अपनी बात को समझा रहा हूँ, मैं लोगों के साथ बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका शाइनेस भी हटेगी और आपकी हेजिटेशन भी हटेगी। तो इन चीज़ों को, बेसिक्स को हमेशा फॉलो करिए और अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करिए। और मैं एक बार और चीज़ कहूँगा, जिस चीज़ से डर लगता है वो काम ज़रूर करिए। स्पीकिंग के अंदर क्या होता है, हमने अल्फ़ाबेट्स बिठा लिए, ये अल्फ़ाबेट नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा तो मुझे दिक्कत आएगी। जिस चीज़ से डर लगता है वो काम ज़रूर कीजिए। जब वो काम आप करेंगे तो आपका डर भी निकलेगा। अगर वो काम नहीं करेंगे, उसको हाइड करेंगे, उसके शॉर्टकट मारोगे, तो वो डर आपके ऊपर हावी होता जाएगा। और जितना डर हावी होगा उतनी आवाज़ लड़खड़ानी शुरू हो जाएगी। आवाज़ लड़खड़ाएगी तो आपका बैंड बजना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए। और अगर और कोई भी इंक्वायरी होती है, मैं वेलकम करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इस टाइम इंडिया और इंटरनेशनल दोनों में मैं ऑनलाइन सेशन दे रहा हूँ। लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मेरा मेन मोटिव क्या रहता है, मैं आपको अपने बारे में बताऊँ थोड़ा सा। मेरा मेन मोटिव आजकल ये रहता है कि मैं सुबह उठते ही ये सोचता हूँ आज मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। उठते ही मेरे माइंड में ये थॉट आता है कि आज ऐसा मैं कौन सा सेशन लूँ जिसकी वजह से, मेरी नॉलेज की वजह से लोगों को हेल्प हो। लोगों को अगर मेरी नॉलेज की वजह से हेल्प हो रही है, उनको आसानी हो रही है अपनी स्पीकिंग में, तो इससे बड़ा मुझे गिफ्ट और कोई नहीं मिल सकता। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।